जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवश इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ श्रद्धा ठाकुर। आज बच्चों मैं आपको वर्कशीट राइट कराऊंगी, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की नोटबुक निकालेंगे, हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और वर्कशीट लिखना हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के क्या किए थे, चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, टेक्स्ट बुक और नोटबुक कंप्लीट की थी। टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में हमने MCQ, खाली जगह, सर्वनाम, बहुवचन बदलो और शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, इतना कंप्लीट किया था। और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसे आपको ड्राइंग करना है। उसके बाद हमने CW की नोट में सेकेंड वीडियो में ही हमने टेक्स्ट बुक और नोटबुक किया था। उसमें हमने शब्दार्थ और कुछ क्वेश्चन आंसर राइट किए थे। ठीक है, अब बारी आती है, किसकी बारी आती है, वर्कशीट की। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और मेरे साथ वर्कशीट लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, जल्दी से सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालो। ओके, सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल ली। तो देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी तरह आपको मैं रीड करती जाऊंगी और आपको इसी तरह से मेरे साथ साथ लिखना है। ओके, मैं बोलती जाऊंगी और आपको लिखते जाना है स्क्रीन पर देखते हुए। यहाँ पे स्क्रीन पर मैंने अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम डेट डालते हैं, तो सभी बच्चे न्यू पेज पे अपने डेट डालेंगे। उसके साथ हेडिंग डालो वर्कशीट नंबर 11। हेडिंग डालो वर्कशीट नंबर 11। वन लाइन लेफ्ट, चैप्टर नंबर 11 चालाक भेड़। चैप्टर नंबर 11 चालाक भेड़। ओके, वन लाइन लेफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1, किसने किससे कहा। इसमें हमें क्या करना है, किसने किससे कहा, कौन सा वाक्य कौन किससे बोल रहा है। ओके, ये लिखना है। जो हमारे टेक्स्ट बुक में था, मैंने आपको कहा था, वो मैं आपको वर्कशीट में करवाऊंगी। ठीक है, नंबर 1 लिखेंगे इन्वर्टर कोमा, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपकी भूख शांत कर पाती। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपकी भूख शांत कर पाती। इसका आंसर क्या होगा, बोलो, किसने किससे कहा था, तो भेड़ ने भेड़िए से कहा। आंसर लिखो, भेड़ ने भेड़िए से कहा। तो हमें क्या लिखना है, किसने किससे कहा, तो भेड़ ने भेड़िए से कहा। नंबर 2 इन्वर्टर कोमा, आप मुझे खाना चाहे तो लिखो, आप मुझे खाना चाहे तो बसुकी खा सकते हो। बखूबी खा सकते हो। आंसर लिखो, भेड़ ने सियार से कहा। भेड़ ने किससे कहा, सियार से कहा। नंबर 3 हाउ, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। हाउ, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। लिखो, सियार ने भेड़ से कहा। इसका आंसर लिखो, सियार ने भेड़ से कहा। ओके, नंबर 4 चलो एक आपस से तो छुटकारा मिला। चलो एक आपस से तो छुटकारा मिला। आंसर लिखो, भेड़ ने अपने आप से कहा। भेड़ ने अपने आप से यानी कि अपने मन में कहा था उसने। भेड़ ने अपने आप से ही कहा। ओके, नंबर 5 भाई यह मामला है वनराज का। भाई यह मामला है वनराज का। आंसर लिखो, बाघ ने भेड़ से कहा। बाघ ने भेड़ से कहा। ओके, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारा वर्कशीट में कंप्लीट हुआ। अब हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 2। हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाओ। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाओ। नंबर 1 गडेड़िया दयालु स्वभाव का था। गडेड़िया दयालु स्वभाव का था।
तो रॉन्ग। वो तो कैसा था, वो अपनी भेड़ों को रोज अच्छे से खाना भी नहीं देता था, तो इसमें लिख दो रॉन्ग। नंबर 2, वनराज ने भेड़ को गरेड़िए की बाड़ी में पहुंचाया। वनराज ने भेड़ को गरेड़िए की बाड़ी में पहुंचाया, तो इस आंसर हो जाएगा राइट। नंबर 3, कुछ देर बाद वहां बंदर आया। कौन आया था? बाघ आया था, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। आड़ से निकलने के बाद, नंबर 4 लिखो, आड़ से निकलने के बाद नन्ही भेड़ एक खेत में घुस गई। आड़ से निकलने के बाद नन्ही भेड़ एक खेत में घुस गई, लिखो राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। आप सभी को अच्छी सी राइटिंग में स्क्रीन पर देखते हुए राइट करना है। मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड कर रही हूँ, और भी धीरे धीरे आपको अच्छे से उसे देखना है और राइट करना है। ठीक है, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द लिखो। नंबर 1, जंगल, तो जंगल का समानार्थी 1, तो लिखो आंसर 1। जंगल का समानार्थी 1, आंसर लिखो 1। नंबर 2, आफत, आफत का मुसीबत, आफत मुसीबत, तो लिखो सभी लोग मुसीबत। नंबर 3, बैर, बैर का दुश्मनी, बैर का दुश्मनी, तो लिखो दुश्मनी। नंबर 4, नन्हा, नन्हा तो छोटा, नन्हा छोटा। नंबर 5, मौका, लिखो अवसर, मौका अवसर। लिखा सभी ने? जंगल 1, आफत मुसीबत, बैर दुश्मनी, नन्हा छोटा, मौका अवसर। तो यहाँ पे सभी ने क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, नंबर 1, गरेड़िया किस स्वभाव का था? 1 लाइन लेफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, गरेड़िया किस स्वभाव का था? तो आंसर लिखो, गरेड़िया कंजूस स्वभाव का था। गरेड़िया कंजूस स्वभाव का था। गरेड़िया कंजूस स्वभाव का था। नंबर 2, सिंह के पाँव के निशान, नंबर 2 लिखो, सिंह के पाँव के निशान देखकर नन्ही भेड़ ने क्या सोचा? सिंह के पाँव के निशान देखकर नन्ही भेड़ ने क्या सोचा? तो उत्तर लिखो, सिंह के पाँव के निशान देखकर नन्ही भेड़ को जान बचाने का उपाय सूझ गया। उसने मरने से पहले जीने की एक कोशिश करने के लिए सोचा। उसने मरने से पहले जीने के लिए एक कोशिश करने को सोचा। ओके, लिखा सभी ने आंसर? सिंह, उत्तर लिखो। फिर से मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सिंह के पाँव के निशान देखकर नन्ही भेड़ को जान बचाने का उपाय सूझ गया। उसने मरने से पहले जीने की एक कोशिश करने के लिए सोचा। ओके, नंबर 3, 1 लाइन लेफ्ट। नंबर 3, नन्ही भेड़ को देखकर सियार के साथ क्या हुआ? नन्ही भेड़ को देखकर सियार के साथ क्या हुआ और उसने क्या सोचा? लिखो आंसर। नन्ही भेड़ को देखकर, लिखो, नन्ही भेड़ को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। नन्ही भेड़ को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा आज तो बढ़िया खाने को मिलेगा। क्या था? नन्ही भेड़ को देखकर सियार ने बोला था ना, हाउ, आज तो कुछ बढ़िया खाने को मिले। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। 1 लाइन लेफ्ट करेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 4,
भेड़ ने भेड़िए से क्या कहा? भेड़ ने भेड़िए से क्या कहा? तो भेड़ ने भेड़िए से कहा कि उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह उसकी भूख शांत कर पाती। परंतु वनराज उसे खाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से मैं एक बार रीड कर रही हूँ, सभी को लिखना है और बोलना भी है। भेड़ ने भेड़िए से क्या कहा? तो भेड़ ने भेड़िए से कहा कि उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह उसकी भूख शांत कर पाती, परंतु वह वनराज उसे खाना चाहते हैं। ओके, ठीक है। सॉरी, देखो ये पेज फिर से आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भेड़ ने वनराज से क्या कहा? तो भेड़ ने वनराज से कहा कि वे अपने पद चिन्हों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि उनके पद चिन्हों के 3 बार उसकी जान बचाई। क्योंकि उनके पद चिन्हों ने 3 बार उसकी जान बचाई और वे उसे मारने की सोच रहे हैं। क्या कहा? कि उसके पद चिन्हों ने 3 बार आप मेरी जान बचाई और आप मुझे मारने की सोच रहे हो, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, लिखा सभी ने? नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, वनराज ने भेड़ को कहाँ पहुँचाया? तो सभी को पता है कहाँ पे पहुँचाया था? गरेड़िए की बाड़ी, मानी उसके घर पर। लिखो आंसर। वनराज ने भेड़ को गरेड़िए की बाड़ी में पहुँचाया। ओके, राइट किया सभी ने। यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर की वर्कशीट कंप्लीट कराई। ओके, तो हमने नोटबुक कंप्लीट किया। नोटबुक में क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ राइट किए, टेक्स्ट बुक को कंप्लीट किया और हमने इसकी वर्कशीट भी कंप्लीट की। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है और सभी ने आई होप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक सब कंप्लीट की होगी। जिसने भी नहीं किया है अभी, वो कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक, ताकि हम इसके बाद के लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर मैंने आज हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बारी आती है होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको इस चैप्टर की वर्कशीट को क्या करना है? लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना। मैं राइट करने को नहीं दे रही हूँ आपको, सिर्फ लर्न करना है। वर्कशीट को कंप्लीट करके और लर्न करना है। ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। ओके, जय हिंद।